हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ लेके आता हूँ। तो आज का दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाला है, ये हमारा इंडियन पॉलिटी का रहने वाला है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से देखेंगे। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों आज का पहला यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ए है अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263, बी है वित्त आयोग अनुच्छेद 280, सी है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 और डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, एक जो आपका क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस 2020 का प्री का क्वेश्चन है और इसमें जो है यहाँ पर इसका जो आंसर है वो स्टार कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें दिया गया इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें लिखा गया है कि प्रश्नगत सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। सुमेलन इस प्रकार है। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 बिल्कुल होता है दोस्तों। जो इंटर स्टेट जो यहाँ पर काउंसिल होती है उसका आर्टिकल 263 में उसका वर्णन किया जाता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका बोला गया है कि इसको जो है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा इसका ऑप्शन सी दिया गया है, लेकिन इसका जो सभी यहाँ पर जो है वो सभी मिलान जो है यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो इसका जो है यहाँ पर इसलिए इसका यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सही मिलान सभी ठीक हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन सी माना गया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। तो आपने बताना है कि किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो यहाँ पर सही सुमेलन दोस्तों एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, और ये आपका यूपी लोअर पीसीएस का 2002 का और यूपी लोअर पीसीएस 2000 प्री में, मतलब दो अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है, जबकि अन्य अनुच्छेदों के प्रावधान जो है वो क्या है। जैसे अनुच्छेद 17 है वो आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, यानी अस्पृश्यता का अंत इस आर्टिकल में कहा गया है। अनुच्छेद 78 जो है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है कि वो राष्ट्रपति को जो है जानकारियाँ उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 192 में जो दोस्तों राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किया गया है, यानी कि जो राज्य विधानमंडल होते हैं, यानी किसी भी राज्य के जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनमें जो सदस्य होते हैं उनको किस आधार पर जो है उनको उनकी एलिजिबिलिटी जो है, या उनको किस आधार पर जो है उनको निरहर इसमें जो है वहाँ पर बताया जाता है, तो उसका जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड आपको सूची फर्स्ट में संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी साइड सूची सेकंड में आपको प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 215 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, अनुच्छेद 222 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, अनुच्छेद 226 कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कि जो इसका सही सुमेलित हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट का जो है क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 215 इस आर्टिकल में जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में यहाँ पर बताया गया है। सेकंड का हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 222
यहाँ पर बताया गया है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उसको भेजा जा सकता है, या वो दूसरे उच्च न्यायालय में भी अपनी सेवाएं दे सकता है, उसका यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जो यहाँ पर सी वाला है यानी 226 है, 226 यहाँ पर क्या है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, इसका यहाँ पर इसमें प्रावधान किया गया है। और जो डी वाला है यानी 227, तो यहाँ पर 227 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका RAS RTS प्री 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। और ये आपका इस पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका जो यहाँ पर सही सुमेलन यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद नंबर 241 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 241 में। और ये आपका UPRO ARO मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है कि जो अनुच्छेद 239 है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी ट्रेड से संबंधित जो राज्यों के लिए, राज्य क्षेत्रों के लिए जो है राष्ट्रपति की शक्ति का उसमें अनुच्छेद 240 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 241 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यानी जो आपके यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसके लिए जो है उच्च न्यायालय की स्थापना का उसमें उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 242 जो है वो अब निरसित है, यानी वो अब नहीं है, संविधान में हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यही यहाँ पे भी दूसरा ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि आपको एक साइड अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी साइड उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 75 का फर्स्ट भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 131 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कूट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट का थर्ड। यानी अनुच्छेद 76 में जो है ये भारत के महान्यायवादी की बात करता है, यानी आपका जो भारत का महान्यायवादी होता है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 148 इसमें यहाँ पर जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जिसको कि कैग के नाम से जानते हैं उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 75 का ए यानी इसमें जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 75 का क यानी फर्स्ट। और अनुच्छेद 131 में ये आपको इसमें जो है बात की जाती है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है उससे संबंधित ये अनुच्छेद है। और ये आपका UPPCS 2015 का मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप इसका सही मिलान कि अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75 का ए यानी 75 का फर्स्ट केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर भी यही है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, यानी आपको बताना है कि किस प्रावधान को जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो विधि के सम्मुख समानता ऑप्शन ए है। यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर सूची फर्स्ट में दिया गया है कि ए विधि के सम्मुख समानता आपने बताना है किस अनुच्छेद में है। कार्य करने का बी है कार्य करने का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आपने इसको सही मिलान करना है। तो इसका जो है दोस्तों यहाँ पर ये आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो विधि के सम्मुख समानता ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ ये हो जाएगा अनुच्छेद 42। और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ये हो जाएगा अनुच्छेद 45। तो यहाँ पर इसमें नोट भी दिया गया है
कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन, देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूलतः अधिकार में यानी मूल अधिकार रूप में शामिल किया जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, 2002 के अनुसार जो है इसे अनुच्छेद 21 का या 21 का ए जो है आप इसको कह सकते हैं, इसमें इसको डाल दिया गया ये शिक्षा का अधिकार। लेकिन यहाँ पर आपको साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि मूल संविधान में जो है इसे अनुच्छेद 45 में जो है इसका वर्णन किया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 या क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे नेक्स्ट है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 371 का ए का नागालैंड, 371 का ख असम, 371 का ग मेघालय और 371 का घ आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 371 का ग मेघालय। ये जो है यहाँ पर गलत मिलान किया गया है क्योंकि 371 का ग में जो है मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर राज्य की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो ये यहाँ पर आर्टिकल 371 के यहाँ पे सब क्लॉज दिए गए हैं, ये आपके जो है विशेष उपबंध किए गए हैं राज्यों के लिए और उनसे संबंधित ये आर्टिकल्स हैं। जैसे 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो है विशेष प्रावधान की बात की गई है। 371 का में नागालैंड की बात की गई है। 371 ख में यानी बी में असम की बात की गई है। 371 ग में मणिपुर की बात की गई है। 371 घ में आंध्र प्रदेश की बात या तेलंगाना की बात और 371 ग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 च में सिक्किम, 371 छ में मिजोरम, 371 ज में अरुणाचल प्रदेश और 371 झ में गोवा और 371 य में कर्नाटका की बात की गई है। तो ये भी दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं और इसको याद रखना कि जो है किस अनुच्छेद के सब क्लॉज के अंदर जो है राज्यों से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उनकी बात किस अनुच्छेद में की गई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आपको ये याद होगा या आपको जो है अच्छी तरीके से पता होगा कि भारतीय अनुच्छेद में कितने अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए है आपका 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। और मूलतः जो संविधान में थी वो कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। तो धीरे धीरे संविधान संशोधन के दौरान जो है उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान में है, तो यही आपको दोबारा पूछ लिया गया है कि किस भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया गया है 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन काफ़ी अब ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि आपको कई सारे जो है स्टेटमेंट दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी एग्जाम में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है यहाँ पे भारत के संविधान में 20 भाग हैं। सेकंड बोला गया है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। थर्ड बोला गया है कि संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। तो आपसे पूछा गया कि इनमें कथनों में से इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आइए देखते हैं इसमें जो है दोस्तों इन कथनों को देखते हैं एक एक करके कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो ये गलत हो जाएगा। भारत के
संविधान में जो 20 नहीं है बल्कि 22 भागों में उसको बांटा गया है। और अगर उसको टोटल अगर उसको यहाँ पर उसकी काउंटिंग की जाए तो उसको 25 भागों में बांटा जाता है, लेकिन भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में, यानी 22 भाग उसमें काउंट वैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद नहीं बल्कि 395 अनुच्छेद हैं। और अगर उसमें जो है सब क्लॉज वगैरह देख जाएँ, सब क्लॉज को अगर देखा जाए तो उसमें जो है कुल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं, वो फिर हो जाते हैं आपके 465 अनुच्छेद यहाँ पर आपके हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 465। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा और ये इसका जो है राइट ऑप्शन भी हो जाएगा कि यहाँ पर संविधान के संशोधन के द्वारा जो है यहाँ पे इसमें 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगी और स्टेटमेंट थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों ये आपका IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली अनुसूची में जो है यहाँ पर भारतीय संविधान में जो राज्य के नाम एवं तथा उनकी सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। और ये दोस्तों आपका IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है और UPPCS मेंस 2014 में भी ये पूछा गया है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके कुछ प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।